आज की यह कथा रामायण के उस महत्वपूर्ण मोड़ की है जहां भगवान राम के जीवन की दिशा बदलने लगती है। यह वह समय है जब एक साधारण राजकुमार से वे धर्म के रक्षक बनने की ओर पहला कदम बढ़ाते हैं। अयोध्या नगरी में सब कुछ शांत और सुखमय था। राजा दशरथ के चारों पुत्र राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न अब बड़े हो चुके थे। उन्होंने गुरु वशिष्ठ से सभी विद्याओं में निपुणता प्राप्त कर ली थी। विशेष रूप से राम और लक्ष्मण अपने शौर्य, विनम्रता और धर्मपरायणता के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो चुके थे। एक दिन अयोध्या के राज दरबार में एक महान अर्षि का आगमन होता है। महर्षि विश्वामित्र। उनका तेज इतना प्रखर था कि पूरा दरबार उनके सामने नतमस्तक हो गया। राजा दशरथ स्वयं सिंहासन से उठकर उनका स्वागत करते हैं और उन्हें आदर पूर्वक आसन प्रदान करते हैं। महर्षि विश्वामित्र कुछ समय तक मौन रहते हैं, फिर वे अपनी बात रखते हैं। वे कहते हैं कि वे एक महत्वपूर्ण कार्य के लिए अयोध्या आए हैं। वे एक यज्ञ कर रहे हैं जो देवताओं की कृपा प्राप्त करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। लेकिन हर बार जब वह यज्ञ शुरू होता है, कुछ राक्षस आकर उसे नष्ट कर देते हैं। ये राक्षस अत्यंत शक्तिशाली और निर्दयी थे। मारीच और सुबाहु जैसे भयंकर राक्षसों के नेतृत्व में वे यज्ञ में बाधा डालते थे। उनके आतंक के कारण कोई भी आर्ष्य अपने यज्ञ को पूर्ण नहीं कर पा रहा था। महर्षि विश्वामित्र राजा दशरथ से कहते हैं कि वे अपने पुत्र राम और लक्ष्मण को उनके साथ भेज दें ताकि वे इन राक्षसों का अंत कर सकें और यज्ञ की रक्षा कर सकें। यह सुनकर राजा दशरथ चौंक जाते हैं। उनके लिए यह कल्पना करना भी कठिन था कि उनके छोटे पुत्र इतने भयानक राक्षसों का सामना करेंगे। वे विनम्रता से कहते हैं कि राम अभी बहुत छोटे हैं और वे स्वयं अपनी सेना के साथ जाकर आर्षि की सहायता करेंगे। लेकिन महर्षि विश्वामित्र का निर्णय अटल था। वे जानते थे कि राम कोई साधारण बालक नहीं है। वे भगवान विष्णु के अवतार हैं और उनका जन्म ही अधर्म का नाश करने के लिए हुआ है। जब स्थिति थोड़ी तनावपूर्ण हो जाती है, तब गुरु वशिष्ठ बीच में आते हैं। वे राजा दशरथ को समझाते हैं कि महर्षि विश्वामित्र का आग्रह व्यर्थ नहीं है। यह समय है जब राम को अपने जीवन का उद्देश्य समझना चाहिए। उन्हें इस अवसर को स्वीकार करना चाहिए। गुरु वशिष्ठ की बात सुनकर राजा दशरथ का मन शांत होता है। वे भारी मन से राम और लक्ष्मण को महर्षि विश्वामित्र के साथ जाने की अनुमति दे देते हैं। भगवान राम और लक्ष्मण अपने पिता का आशीर्वाद लेकर महर्षि विश्वामित्र के साथ वन की ओर प्रस्थान करते हैं। यह उनके जीवन की पहली बड़ी यात्रा थी, एक ऐसी यात्रा जो उन्हें केवल वन में नहीं बल्कि उनके कर्तव्य की ओर ले जा रही थी। जैसे जैसे वे अयोध्या से दूर जाते हैं, वन का वातावरण बदलने लगता है। चारों ओर घना जंगल, ऊंचे ऊंचे पेड़ और एक अजीब सी शांति जिसमें छिपा हुआ भय साफ महसूस होता था। महर्षि विश्वामित्र रास्ते में राम और लक्ष्मण को कई दिव्य अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान देते हैं। वे उन्हें ऐसी शक्तियां प्रदान करते हैं जो भविष्य में उनके लिए अत्यंत उपयोगी होने वाली थीं। राम और लक्ष्मण पूरी श्रद्धा और ध्यान से अपने गुरु की हर बात को सीखते हैं। कुछ समय बाद वे एक ऐसे वन में पहुंचते हैं जो पूरी तरह से वीरान और भयावह था। वहां ना कोई पक्षी चहचहा रहा था, न ही कोई जीव जंतु दिखाई दे रहा था। ऐसा लगता था जैसे वहां जीवन ही समाप्त हो गया हो। राम ने आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव, यह स्थान इतना भयावह क्यों है? तब महर्षि विश्वामित्र ने बताया कि इस वन में एक भयंकर राक्षसी रहती है जिसका नाम है ताड़का। वह इतनी शक्तिशाली है कि उसके डर से यहां कोई भी नहीं आता। उसने इस पूरे क्षेत्र को अपने आतंक से भर दिया है। यह सुनकर राम गंभीर हो जाते हैं। तभी महर्षि विश्वामित्र कहते हैं, राम, अब समय आ गया है कि तुम अपने कर्तव्य का पालन करो और इस राक्षसी का अंत करो। राम के मन में एक प्रश्न उठता है, क्या एक स्त्री का वध करना उचित है? यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण था। यह केवल युद्ध का नहीं बल्कि धर्म का प्रश्न था। महर्षि विश्वामित्र समझाते हैं, राम, जब कोई अपने कर्मों से अधर्म का रूप ले लेता है, तब वह स्त्री या पुरुष नहीं रहता। उसका अंत करना ही धर्म होता है। राम अपने गुरु की बात को समझते हैं और अपने कर्तव्य को स्वीकार करते हैं। कुछ ही क्षणों में ताड़का प्रकट होती है। उसका रूप अत्यंत भयानक था। विशाल शरीर,
डरावनी आवाज और आंखों में क्रोध की ज्वाला। वह राम और लक्ष्मण पर आक्रमण करती है। वह अपने जादू से बड़े बड़े पत्थर और वृक्ष उखाड़कर उनकी ओर फेंकती है। लेकिन राम और लक्ष्मण पूरी तरह तैयार थे। वे अपने धनुष बाण से हर हमले का सामना करते हैं। युद्ध धीरे धीरे तीव्र होने लगता है। राम अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं और एक के बाद एक तीर चलाते हैं। लक्ष्मण भी उनका पूरा साथ देते हैं। अंततः राम एक ऐसा तीर चलाते हैं जो ताड़का को लगकर उसे समाप्त कर देता है। ताड़का के अंत के साथ ही उस वन का भय समाप्त हो जाता है। जहां पहले अंधकार था, वहां अब शांति लौट आती है। महर्षि विश्वामित्र इस विजय से अत्यंत प्रसन्न होते हैं। वे जानते थे कि यह केवल शुरुआत है। यह राम की पहली परीक्षा थी और उन्होंने इसे सफलतापूर्वक पार कर लिया था। अब आगे की यात्रा में और भी बड़ी चुनौतियां उनका इंतजार कर रही थीं। आगे के एपिसोड में हम देखेंगे कैसे भगवान राम यज्ञ की रक्षा करते हैं और मारीच सुबाहु का वध करते हैं।